मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग जो बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर है आपका, उसमें लास्ट आपका वीडियो से स्टार्ट किया था स्टीरियो केमिस्ट्री। बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने बना के डाला स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है क्या है, उसका डेफिनेशंस, उसकी क्लासिफिकेशंस, एंड देन आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टार्ट किया था। ऑप्टिकल आइसोमर्स फिर क्या कंडीशंस होते हैं, कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम आपका डिटरमाइन करते हैं, जो पोलैरिमीटर होती है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में आपको अपना इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। आज इस चैनल में देखेंगे वीडियो में कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जैसे इसमें दो कंडीशंस आपको मैंने बताया था कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स कब शो करेगा, जब उसमें कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन आपको बताया था ऐसा कार्बन जिसके चारों कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो चारों चार वैलेंसी होती है, मतलब 4 ग्रुप अटैच रहते हैं। तो चारों ग्रुप जब डिफरेंट रहते हैं तो ऐसे ही कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। तो पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस फुलफिल होगा तब जाके कंपाउंड अपना शो करेगा, कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक, तो उसी का जो दूसरा पार्ट अब ये है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है क्या, उसको आप देखेंगे। साथ में इनोसोमेरिज्म, डायस्टेरियोमेरिज्म एंड मेजो कंपाउंड, ये 3 चीजें आज इसको देखेंगे। ठीक, तो ये 3 प्लस 1 4 चीजें आज इस चीज में हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, अब देखते स्टार्ट करते हैं। प्लेन ऑफ आपका एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, पढ़ते नहीं, सिमेट्रिकल है मतलब दो चीजें सिमेट्रिकल जैसे बोल दिया जाए। तो सिमेट्रिकल का मतलब दोनों एक जैसी दिखती हो, कोई उसमें अंतर आपका नहीं हो, एक बराबर नहीं, एक जैसी दिखती हो। ऊपर का पार्ट हो, नीचे का पार्ट हो, अगल का बगल कैसा भी हो, एकदम एक जैसा दिखे, कोई इसमें डिफरेंस आपका आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, कोई डिफरेंस आपको नहीं नजर नहीं आए, तो वैसे ही सब्सटेंस को बोला जाता है कि वो क्या सिमेट्री है या सिमेट्रिकल। ठीक, तो प्लेन आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा लाइन है, पॉइंट है या प्लेन है, प्लेन इन या और थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट के, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के आपके बीचों बीच कोई लाइन पास कर रहा है, कोई एक पॉइंट है इन प्लेन में है, अबाउट विच अ रोटेशन और रिफ्लेक्शन लीव्स the object in an orientation indistinguishable from the original one। मतलब ऐसा लाइन, ऐसा पॉइंट जिसको बीचों बीच से आप उसको अगर कट करते हैं या उसका आप मिरर में देखते हैं, तो दोनों जो आपके पार्ट्स होते हैं दोनों एक दूसरे के, आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इनडिस्टिंग्विशेबल, आपका उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा प्लेन जो होता है या ऐसा लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है, तो उसी लाइन को, उसी प्लेन को, उसी पॉइंट को बोली जाती है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है। अब आपका ये 3 तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट सिमेट्री। 3 तरह के होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एंड फोल्ड ऑफ सिमेट्री। आपका एंड फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये 3 तरह के आपके एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता है। तो एक एक करके देखेंगे। पहला इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन का मतलब लाइन, तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन और प्लेन दैट बाइसेक्ट्स अ मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट into 2 equal identical halves। तो ऐसा plane in an object having plane of symmetry, atoms or groups on one side of the plane form the superimposable mirror image of those on the other side. When a presence of plane of symmetry in an organic compound makes it optically inactive even if it have chiral carbon। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है, हम उसको इमेजिनरी लाइन मानते हैं। ऐसे इमेजिनरी लाइन या प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को 2 आइडेंटिकल हाफ में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, तो जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इमेजिनरी जो लाइन रहता है, उसके दोनों तरफ जो आपके ऑब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं, दोनों एक दूसरे से इनडिफरेंस से आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों एकदम इक्वल हाफ्स होता है, इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन आपका है, तो वैसे आप कट करोगे पूरे ह्यूमन आपको बॉडी को ऊपर से ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कट करोगे तो 2 इक्वल आपके आइडेंटिकल हाफ्स में आपके क्या होता है, ये डिवाइड होता है। इसी को बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें अगर कायरल कार्बन भी रहेगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वो कंपाउंड आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कभी भी किसी भी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट नहीं करता है। ये इसका आपका आउटकम होता है इस प्लेन ऑफ आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री का। एग्जाम्पल मैंने देखिए, सर्कल है, बीचों बीच आप यहाँ से काट दीजिए, या फिर आप इसको कहीं से काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे काट दीजिए, या इसको ऐसे काट दीजिए, किसी भी ऐसे कट कीजिएगा किसी भी सर्कल को, तो उसका होता है आपका एक आइडेंटिकल हाफ में कट हो जाता है, तो उसको बुलाता है। जैसे यहाँ पर 2 ब्यूटीन है, तो 2 ब्यूटीन का जब आप बट ऐसे कट करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे कट ऐसे नहीं बनेगा,
ठीक है, ऐसे कट के जैसे कट किए तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ऊपर मिथाइल, ऊपर मिथाइल, नीचे हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। उसी तरह टार्ट्रिक एसिड है, इस टार्ट्रिक एसिड को ऐसे आपने काटा तो इसके ऊपर क्या कार्बन है, राइट हैंड साइड में OH है, लेफ्ट में क्या H है, OH है, H है, ऊपर COH है, नीचे COH है, तो ये टार्ट्रिक एसिड है। तीन टार्ट्रिक एसिड के बीच में से कट हो गया, ठीक है, एक दो आपके क्या है, काइरल कार्बन प्रेजेंट है, दो काइरल कार्बन प्रेजेंट होने के बावजूद ये कंपाउंड जो आपका है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें क्या प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। वही मैंने लास्ट लाइन लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक्स इट ऑप्टिकली इनएक्टिव इवन इफ इट हैव काइरल कार्बन। काइरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। वहीं ये टार्ट्रिक एसिड, इसमें जैसे आपका फॉर्मूला होता है तो एक दो काइरल कार्बन है तो इसके अनुसार 2 to power 2 ये फॉर्मूला होता है। 2 to power किसी भी कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट है उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 to power n। तो दो काइरल कार्बन है तो दो दूना 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होना चाहिए, लेकिन ये 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं मिलते हैं, इसके सिर्फ 3 ही ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ये कहाँ गया तो वहीं इसका क्या आपका मेसो कंपाउंड जिसको बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये रोटेट नहीं करता है। क्यों रोटेट नहीं करता है, क्योंकि अगर ये एक हाफ अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है लाइट को, तो दूसरा हाफ क्या करता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक उससे करेगा तो दूसरा ऐसे। तो अल्टीमेट आपके क्या होगा, दोनों ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो जो जिस एंगल से लाइट आपका इंटर करेगी उससे आपका इस कंपाउंड में उसी एंगल से आपका निकलेगा, जीरो हो जाएगा, कोई आपका एंगल में डेविएशन नहीं आएगा। तो डेविएशन आपका लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या है, वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, ये रोटेट नहीं करता है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी, ये कंपाउंड दे देगा, पूछ देगा टार्ट्रिक एसिड दे देगा, आपका डिटरमाइन द नंबर ऑफ आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, तो आप देखेंगे एक और दो काइरल है तो दो दूना 4 तुरंत आप लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मेजो कंपाउंड है तो इसमें क्या होता है, एक कम हो जाता है। ये है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। बाकी दो अब जो है इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री और एन फोल्ड ऑफ सिमेट्री, अब उसको देखते हैं। अब है सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीन होता है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, अब है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, नाम से है सेंटर। तो ऐसा एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जो मॉलिक्यूल के बीचों बीच में प्रेजेंट, और वहां से जब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर मूव करें तो आपको आइडेंटिकल ग्रुप्स, आइडेंटिकल आपके एटम्स मिले। जब ऐसा हो तो उसी सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। वही लिखा है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच if a line is drawn in opposite direction then it meets the identical atom or group at an equal distance beyond this point, उस point के जैसे a center of symmetry is usually present only in an even membered ring। आपका इसे है ना एग्जांपल, जैसे ये देखो ये है ट्रांस 2,4 डाइमिथाइल आपका 1 2 3 4, तो 2 4 ट्रांस अपोजिट साइड में है, डाइमिथाइल साइक्लो है, 1 2 3 4 तो ब्यूटेन है, ट्रांस 1 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये सेंटर है, इस साइड में गया क्या ग्रुप मिला, मिथाइल। जितना डिस्टेंस यहाँ गए उतने डिस्टेंस यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप मिला, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर गया हाइड्रोजन, ऊपर साइड में गया कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे साइड में गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मॉलिक्यूल के बीचों बीच में ऐसा पॉइंट जिससे अपोजिट डायरेक्शन में आप इक्वल डिस्टेंस पर जाते हैं तो सेम ग्रुप मिलता है, तो ऐसे ही पॉइंट को बोली जाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जो मॉलिक्यूल होता है ये किसमें प्रेजेंट रहता है, इवन मेंबर्ड रिंग जो होता है रिंग के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और वो रिंग आपका इवन नंबर मतलब 4 6 8 10 इतने का कंटेनिंग आपका एटम उस रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ये एटम मिलकर रिंग बना रहे होते हैं, तो उसमें ये आपको मिल जाता है। यही सब का एक पॉइंट होगा, दे देगा कंपाउंड, सपोज आपका एग्जांपल में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपका दे देगा 1 3 4 5 मेंबर। तो 4 आपका इवन नंबर जितने भी होते हैं उसी में मिलते हैं, आपको ऑड में नहीं मिलता है। तो ये फाइंड करने का तरीका है। एंड लास्ट है एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब किसी मॉलिक्यूल को या ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करते हैं 360 बाय n डिग्रीज पर, n मतलब 1 2 3 मतलब 1 मतलब 360 पूरा घुमा दिए, 2 से डिवाइड करो 180 पर घुमाया, 3 से डिवाइड करो 120 डिग्री पर घुमाने,
घुमाने के बाद उस मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन देखेंगे परपेंडिकुलर। आपका रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर का मतलब जैसे आपका मॉलिक्यूल घुमाया, ये मॉलिक्यूल है, इसका ये आपका मिरर है, इस मिरर के परपेंडिकुलर आपका ऐसे हो जाएगा। तो इस पर जो मॉलिक्यूल आपका स्ट्रक बनेगा, जैसे ये रहेगा, ये आपका रहेगा मिरर ऐसे रहेगा, और यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल ऐसे रहा। मॉलिक्यूल घुमाया, इसके ऊपर आपका मिरर इमेज बना, इसका परपेंडिकुलर यहाँ बना। ये जो मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो मॉलिक्यूल बनेगा, उसकी आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी, और जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, दोनों अगर आप आइडेंटिकल आते हैं, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर आपका एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपका प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये दिया गया है, ये कंपाउंड है, रोटेट किए 180 पर रोटेट किए तो देखो ये HCl ऐसे, अब इसको रिफ्लेक्शन किए तो क्या होगा, आपका ऐसे रहा, फिर ऐसे नहीं रहा, तो उसमें स्ट्रक्चर ये आता है। तो सिमिलरली एकदम इसी की तरह ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ये परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, सिमिलर एकदम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। ऐसा होता है तो उसको बोलेंगे कि एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नहीं होता है तो आपका प्रेजेंट नहीं है। एक चीज में आपका नोटिस करने वाला पॉइंट है कि व्हेन इन अ मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, देन एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल आल्सो बी प्रेजेंट। किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर ये एन फोल्ड ऑफ अल्टरनेटिंग सिमेट्री रहना ही रहना है। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर नहीं है तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो प्लेन रहे या सेंटर ऑफ सिमेट्री रहे तो एन फोल्ड ऑफ अल्टरनेटिंग सिमेट्री आपका प्रेजेंट रहेगा। ये है आपका एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन में कभी पूछ देता है, कभी 4 नंबर के, आपके 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अब इसी में देखेंगे जो 3 आपके आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स के टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स में होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं डायस्टेरियोमर्स, इनैंसियोमर्स और मेसो कंपाउंड्स। उसको भी इसी वीडियो में हम अभी देखते हैं। तब देखेंगे इनैंसियोमरिज्म। अब इनैंसियोमरिज्म 2 लैटिन वर्ड का बना है। इनैंसियम जिसका मतलब होता है अपोजिट, एंड मेरोस मतलब पार्ट्स। तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनमें अपोजिट पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है इनैंसियोमरिज्म। लिखा है ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज to each other are called enantiomers, and existence of such properties is known as enantiomerism. एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने एग्जांपल 2-क्लोरोब्यूटेन मैंने लिखा, ठीक है। 2-क्लोरोब्यूटेन का 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, 2-प्रोक्लोरीन। ये कार्बन क्या आपका, ये एसिमेट्रिक नहीं है, ये एक कायरल है, क्योंकि इसमें क्या, ये सॉरी कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मिथाइल और इथाइल ग्रुप प्रेजेंट। ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है। इसको मैंने कायरल को लिखा है तो इसको एक रूप में लिखा है। तो कायरल कार्बन के साथ क्लोरीन, मैंने क्लोरीन ऊपर लिखा, हाइड्रोजन मैंने हाइड्रोजन यहाँ, CH3 CH3 CH2 होगा, इथाइल ग्रुप इथाइल। अब इसका हम मिरर इमेज लेंगे। मिरर इमेज लेंगे तो इसमें देखिए क्लोरीन अबव द आपका कार्बन, जो कायरल कार्बन है इसके अबव है। तो यहाँ भी क्लोरीन क्या है, इसके जो मिरर इमेज, ये मिरर है, इसका मिरर इमेज क्लोरीन है। क्लोरीन इस कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है और मिथाइल है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन मिथाइल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। यहाँ लेफ्ट हैंड में क्या इथाइल ग्रुप है, या राइट साइड में क्या गया, इथाइल ग्रुप आ गया। तो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है। सुपर इम्पोज का मतलब है ये मॉलिक्यूल ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया। जैसे ये आपका लेफ्ट हैंड है ना, मिरर में आप देखेंगे तो आपने मिरर में कैसे दिख रहा है, ऐसे दिखेगा ना, तो इसको ऐसे रखेंगे। तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड ऐसे करोगे तब तक दोनों एक साथ मिल जाएगा, लेकिन जब इस मिरर को मिरर में कैसे दिख रहा है, जैसे दिख रहा है उसको ऐसे उठा के ऐसे रखना है, तो आपका नहीं मिल रहा है। आपके अंगूठे के साथ ये लास्ट वाली उंगली आ रही है, इधर आप इस अंगूठे के साथ ये लास्ट वाली उंगली आ रही है, कोई नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम है, मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं है। सुपर इम्पोज नहीं है, ऐसे नहीं है। ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमर्स को बोली जाती है इनैंसियोमर्स, और इस फिनोमेनन को बोली जाती है इनैंसियोमेरिज्म। ये जो आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ये जो फिनोमेनन है, ये उन ऑप्टिकल आइसोमर्स में मिलता है जिसमें सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन, एक ही एक कार्बन कार्बन होता है। ये ध्यान देना। इनैंसियोमेरिज्म उन्हीं ऑप्टिकल आइसोमर्स या उन्हीं का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलता है जिसमें सिर्फ एक ही रहता है। भले 5-6 कितने आपके कार्बन प्रेजेंट उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें से मात्र एक ही कार्बन ऐसा रहेगा जो क्या रहेगा, कायरल कार्बन रहेगा। मतलब उसके एक कार्बन ऐसा रहेगा जिसके चारों ग्रुप
आपके क्या डिफरेंट आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो वैसे ही कंपाउंड में, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इनसुमरिज्म मिलता है, इनसुमर्स मिलते हैं। तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है। तो इनसुमर्स शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, आपका उसी को बोलते हैं इनसुमर्स बोलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक, कुछ इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है। जैसे प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्या मिरर इमेज ही है, बाकी सब कुछ तो सेम है, इसलिए आइडेंटिकल फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट सॉलिडिटी सब कुछ क्या सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स को छोड़ के ये चार चीजों में क्या होते हैं, एक दूसरे से, ये दोनों फॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस चीज में पहला है दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल अमाउंट, मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे, अगर आपका ये कंपाउंड क्लॉकवाइज में करता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में करेगा, तो ये कंपाउंड आपका करेगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज। लेकिन अमाउंट आपकी जो वैल्यू रहेगी, जो रोटेशन की वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। अगर ये 10 डिग्री पर रोटेट कर रहा है तो ये भी कितने पर करेगा, आपका 10 डिग्री पर ही करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये पहला डिफरेंस है। इसी के कारण इसको बोला जाता है, इन सबको बोला जाता है ऑप्टिकल एंटीपोड्स बोली जाती है। तो इनसुमर्स आर आल्सो नोन एज ऑप्टिकल एंटीपोड्स। ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सो नोन एज ऑप्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स आर ऑप्टिकल एंटीपोड्स। आपको ऑप्शन में दे देगा इनसुमर्स, आपका इनसुमर्स, डायस्टेरियोमर्स, मेसो कंपाउंड्स, और साथ में दे देगा आपको क्या नाम है, कोई भी रेसिमिक मॉडिफिकेशन, रेसिमिक मिक्सर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करके कोई चार आपको ऑप्शन दे देगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इनसुमर्स। तो उन्हीं को बोला था ऑप्टिकल एंटीपोड्स। आपके 2 नंबर जो पहला सेक्शन रहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाई इनसुमर्स आर आल्सो नोन एज ऑप्टिकल एंटीपोड्स। तो उनका रीजन, उसका आंसर यही है, बिकॉज बोथ फॉर्म ऑफ आपका जो इनसुमर्स होते हैं, सुपर जो मिरर इमेजेस होते हैं, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन, बट इन इक्वल अमाउंट, इक्वल वैल्यू में करते हैं। ये राइट आपका क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये 10 डिग्री, तो ये भी आपका 10 डिग्री करता है। ये पहला आपका डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में। दूसरा क्या है, दे रिएक्ट विद अदर कायरल कंपाउंड्स एट डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। दे, जब एक कायरल कार्बन रहेगा, एक कायरल सॉल्वेंट रहेगा, जैसे आपने 2-क्लोरोब्यूटेनॉल ले लिया, ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेनॉल ले लिया, तो ये आपका क्या है, आपका क्या नाम है, सॉल्वेंट है। ब्यूटेनॉल क्या है, सॉल्वेंट है। तो 2-क्लोरोब्यूटेनॉल आपका 2-ब्यूटेनॉल आपका है, तो ये क्या होगा, आपका वो भी कायरल कार्बन हो गया। तो जब उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो दोनों की रिएक्शन, एक जल्दी रिएक्ट करेगा, एक स्लो करेगा। कौन करेगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर। तो वो रिएक्शन जो आपका, ये डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं, बट विद ओनली कायरल कंपाउंड्स। अगर कायरल, एक कायरल रहेगा, सिंपल ब्यूटेनॉल लो, तब तो दोनों सेम रेट से रिएक्ट करेंगे। लेकिन वही 2-क्लोरो-2-ब्यूटेनॉल ले लेंगे तो रेट दोनों के केस में क्या होता है, डिफरेंट। तो कायरल रिएजेंट के साथ, कायरल सॉल्वेंट के साथ, कायरल कंपाउंड के साथ रेट ऑफ रिएक्शन दोनों को क्या होता है, डिफरेंट होता है। तीसरा है इनसुमर्स शो डिफरेंट सॉल्वेंटेज इन कायरल सॉल्वेंट। सेम चीज अगेन, कायरल सॉल्वेंट, जैसे आप ब्यूटेनॉल ले लीजिए, आप उसमें आप इसको डाल दीजिए, क्या नाम है, कंपाउंड को 2-क्लोरो-ब्यूटेन को डाल दीजिए, तो आपका जो कंपाउंड रहेगा, ये कंपाउंड आपका एक सिंपल आप ब्यूटेनॉल लेंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों इक्वली आपका सोल्यूबल होंगे। लेकिन अगर 2-क्लोरो-ब्यूटेनॉल लेते हैं तो उस केस में एक ज्यादा सोल्यूबल होगा, दूसरा आपका कम सोल्यूबल होगा। ये आपका है तीसरा पॉइंट कि इनसुमर्स शो डिफरेंट सॉल्वेंटेज इन कायरल सॉल्वेंट्स। लास्ट आपका है इनसुमर्स हैव डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, क्योंकि रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, इनकी आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है। आपका रिसेप्टर्स है, एंजाइम्स इनके साथ बाइंड करेंगे, तो ये क्या होता है, आपके सबके सब प्रोटीनियस नेचर होते हैं। रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, आयन सब प्रोटीनियस नेचर होते हैं। प्रोटीनियस क्या बनाता है, एमिनो एसिड्स का। ग्लाइसिन को छोड़ के जितने अमीनो एसिड्स हैं, सबके सब क्या कायरल है। तो एमिनो एसिड कायरल, तो प्रोटीन भी कायरल, रिसेप्टर भी कायरल, एंजाइम भी कायरल होंगे, उनकी एक फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, दूसरे नहीं। तो इसलिए आपके जो कंपाउंड, अब जो हम ये ऑप्टिकल आइसोमर जो इनसुमर है, उसकी जिसकी स्ट्रक्चर आपके रिसेप्टर के साथ मिलेगी, इंटरेक्ट करेगी, वही आपका क्या करेगा, बाइंड करेगा, अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। जो नहीं करेगा उसका आपका शो नहीं होगा। जैसे इपिनेफ्रिन के भी 2 फॉर्म होते हैं, आर और एस फॉर्म होता है, एक ज़्यादा एक्टिव होता है, दूसरा नहीं होता। इसीलिए इसी तरह जितने भी ड्रग जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, वो उनका एक ही फॉर्म एक्टिव होता है। जैसे आप लिवोसिट्रीजिन खाते हैं ना, लिवोसिट्रीजिन और सिट्रीजिन के 2 फॉर्म होते हैं, लिवो और एक डेस्ट्रो। तो लिवो फॉर्म ज़्यादा एक्टिव होता है, डेक्स्ट्रो फॉर्म क्या होता है, कम होता है।
होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो लीवर सिट्रीजिन है किसके साथ बाइंड करता है? H1 रिसेप्टर के साथ। तो सिट्रीजिन जो लीवो फॉर्म है सिट्रीजिन का वो और हिस्टामिन जो H1 रिसेप्टर, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इसलिए उन दोनों के बीच में बाइंडिंग होता है, इंटरेक्शन होता है, डेक्स्ट्रो को फॉर्म के साथ नहीं होता। वही चीज है, इनोसोमर्स हैव डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एक का होगा दूसरे का नहीं होगा। हो सकता है एक का एक्शन हो दूसरे का एक्शन एकदम नहीं हो, एक का एक्शन हो दूसरे का हो सकता है आपका क्या हो, आपका साइड इफेक्ट हो, एडवर्स इफेक्ट हो। जैसे थैलिडोमाइड इंसिडेंस आपने पढ़ा था, थैलिडोमाइड में क्या था? थैलिडोमाइड आपका 1962 में आपका 60s में थैलिडोमाइड इंसिडेंस आया था। वो थैलिडोमाइड एक ड्रग है जो दिया जाता था प्रेग्नेंट वुमेन को आपका मॉर्निंग सिकनेस के लिए, मतलब सुबह सुबह उनको उल्टी जैसा होता था, उसको रोकने के लिए दिया था। तो देखा गया कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा थैलिडोमाइड का यूज़ किया था उनके जब बेबीज हुए तो बेबीज एक डिजीज दिखी गई, उसको फोकोमिलिया नाम दिया गया। फोकोमिलिया उनके शरीर पर जो था ना, ये मछली के स्केल्स की तरह, मछली का स्केल्स होता है उनकी तरह स्केल्स आपके थे, साथ में जो हाथ और पैर जो लिम्ब वो उन कम्प्लीटली आपका डेवलप नहीं था, लिम्स की तरह थे, मछलियों के जो फिन्स होते हैं लिम्ब उनकी तरह आपका था। उसी बीमारी को बोला गया फोकोमिलिया। बाद में जब स्टडी की गई तो दिखा गया थैलिडोमाइड, जिसको जो सिर्फ थैलिडोमाइड लिए उन्हीं के साथ हुआ, दूसरे के साथ नहीं हुआ। तो जब स्टडी किया गया, डीप स्टडी किया गया, तब देखा गया कि थैलिडोमाइड का जो एक फॉर्म होता है वो आपका क्या नाम है, आपका जो मॉर्निंग सिकनेस को ठीक करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा जो आपका था टेरेटोजेनिसिटी कॉज करता है। टेरेटोजेनिसिटी मतलब ऐसा इफेक्ट जो साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट है, जो ग्रोइंग आपका डेवलपिंग जो एम्ब्रो होता है, फीटस होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपका इफेक्ट, साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे आपका बच्चे, होने वाले बच्चे में कुछ ना कुछ आपकी बीमारी आती है। तो उसी बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी। तो थैलिडोमाइड के एक फॉर्म टेराटोजेनिसिटी कॉज करता है, इसलिए इनसोमर्स जो होते हैं उनका एक फॉर्म एक्टिव होता है, दूसरा फॉर्म एक्टिव नहीं भी होगा, हो सकता है एक्टिव नहीं हो, या हो सकता है साइड इफेक्ट फॉर्म हो। तो ये 4 डिफरेंस होते हैं आपके जो इनसोमर्स होते हैं, बाकी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सबके सब क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। तो ये है इनसोमरिज्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये आपके एग्जाम पॉइंट है। तो अब देखते हैं डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब है डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म या डायास्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल के थ्रू समझिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये मैंने यहाँ जो लिखा है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। इस 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन में 1 2 3 4 आपका 4 कार्बन है, तो ब्रोमो आपका सॉरी ब्यूटेन 2 और 3 पोजीशन पर आपका क्या ब्रोमीन है, इसलिए 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। इसमें कार्बन नंबर 1 है, 3 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं है। कार्बन नंबर 2 1 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन 1 मिथाइल, चौथा ग्रुप, ये पहला कायरल कार्बन हो गया। दूसरा कार्बन नंबर 3, इसमें भी 1 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, ये मिथाइल, बाकी ये ग्रुप, तो दूसरा कायरल कार्बन हो गया। और कार्बन नंबर जो 4 है ये भी आपका क्या है, ये आपका कायरल नहीं है क्योंकि 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए। तो कितने 1 और 2 का आपके कायरल कार्बन है, तो एज पर रूल आपका जो होता है आपको कितना इसमें 2 टू पावर जो n होता है फॉर्मूला होता है 2 टू पावर n, 2 टू पावर n आपका हो गया 2 टू पावर 2 इक्वल टू 4। तो कितने आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे इस कंपाउंड के 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन के 4 आपके बनते ही हैं। अब इसके हम लिखेंगे कैसे बनते हैं। देखिए पहला केस में जब ब्रोमीन दोनों एक ही साइड है, CH3C राइट में ब्रोमीन, लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में ब्रोमीन, लेफ्ट में हाइड्रोजन, CH3, इसका मिरर इमेज लेंगे ये बनेगा। तो स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, ये हो गया पेयर ऑफ एक इनसोमर, पेयर ऑफ 1 इनसोमर। उसी तरह दूसरे में ब्रोमीन की पोजीशन को क्या किया हमने, चेंज कर दिया। मतलब ब्रोमीन हमने आपका जो ये है आपका राइट जो सेकंड नंबर कार्बन पर जो ब्रोमीन है उसको हमने क्या कर दिया, लेफ्ट में, इसका हमने ले लिया आपका मिरर इमेज। तो ये 2 स्ट्रक्चर आपको बन गए। तो 2 + 2 4, एज पर रूल जो 4 होना चाहिए, 4 आपके आइसोमर्स बन गए। पहला दूसरा एक दूसरे के इनसोमर्स हैं, तीसरा चौथा ये भी एक दूसरे के, ये तीसरा चौथा एक दूसरे के इनसोमर्स हैं, पहला और दूसरा ये एक दूसरे के इनसोमर्स हैं। अब आप कंपेयर कीजिए कार्बन आपका स्ट्रक्चर 1 3 और 4, मैंने 1 3 4 लिखा है, तीनों के 1 3 4 तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या है, सेम है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है। लेकिन अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे, क्या ये मिरर इमेज है, इसमें ब्रोमीन दोनों एक साइड में, इसमें ब्रोमीन अलग में, इसमें ब्रोमीन क्या अलग है, तो मिरर इमेज भी नहीं है। उसको ऐसा इसको उठा कर रखोगे तो क्या होगा, आपका सुपर इम्पोज भी नहीं होगा, क्योंकि इस केस में ब्रोमीन राइट में, इधर क्या ब्रोमीन लेफ्ट में है, इधर ब्रोमीन राइट में लेकिन इधर ब्रोमीन लेफ्ट में, इसमें दोनों में ब्रोमीन एक ही साइड में है। तो ये दोनों आपके तीनों स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर 4। सिमिलरली स्ट्रक्चर 2 को कंपेयर कीजिए 3 के एंड 4 के साथ। तो 2 को जब कीजिएगा तो CH3 CHBr आपका ये है, इसके साथ भी कंपेयर करेंगे। तो ये चारों स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर 1 3 4 स्ट्रक्चर 2 3 4
ये नहीं मिरर इमेज है और नहीं क्या सुपर इम्पोज है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन दोनों की मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तीनों कंपाउंड क्या है, सेम है, क्या है, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन मिरर इमेज भी एक दूसरे के नहीं है और नहीं सुपर इम्पोज है एक दूसरे के। क्योंकि केमिकल जो स्ट्रक्चर्स है, केमिकल स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, आपका डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को ही बोली जाती है डायस्टीरियोमर्स या डायस्टीरियो आइसोमर्स। और ऐसे प्रॉपर्टी के जो एग्जिस्टेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नोन एज डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऐसा समझ में, मतलब मिरर इमेज भी नहीं है, नहीं सुपर इम्पोज है, लेकिन उनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है आपकी, स्ट्रक्चर मतलब बाइंडिंग पैटर्न वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमर्स को बोला जाता है डायस्टीरियोमर्स। ये जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं उन आइसोमर्स में अकर होते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 एसिमेट्रिक, 2 कैरियल कार्बन, मिनिमम 2 कैरियल कार्बन। इनोसोमर्स क्या होते हैं, 1 कैरियल कार्बन होता है, लेकिन डायस्टीरियोमर जो होते हैं कम से कम उसमें 2 आपके रहेंगे। जब क्या नाम है, एक कैरियल कार्बन या बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन, उसी में डायस्टीरियोमर शो करेगा। नहीं तो एक कैरियल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कभी भी डायस्टीरियोमर आइसोमर शो नहीं करता है। ये आपका डायस्टीरियोमर्स प्रॉपर्टीज का देख लीजिए। प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, दे हैव डिफरेंट फिजिकल, इनके फिजिकल स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, मतलब सॉल्युबिलिटी वो आपका कायरल हो, एक कायरल सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, डिफरेंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट, बोइलिंग पॉइंट डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट, जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन स्पेसिफिक रोटेशन, जो रोटेशन होगा स्पेसिफिक, जो रोटेट करेंगे वो डिफरेंट सेम भी हो सकता है या अपोजिट हो सकता है, डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। आपकी वैल्यू डिफरेंट रहेगा लेकिन जो साइन रहेगा दिन है सेम और अपोजिट साइन ऑफ रोटेशन। हो सकता है ये आपका प्लस में जा रहा होती है, भी प्लस में जा रहा हो सकती है, माइनस में जा रहा होती है, माइनस में जा रहा हो, लेकिन जो वैल्यू होगी वैल्यू डिफरेंट होगा। अगर इसका 10 है तो इसका 10 नहीं होगा, 10 से ज्यादा या कम हो, साइन सेम होगा। तो ये अगर आप क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है भी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता। वो था दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, दे मे हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं, मतलब एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। रिएजेंट एक ही साथ, एक ही रिएजेंट से एक ही कंडीशन में होंगे लेकिन थोड़ा प्रोडक्ट में आपके चेंजेस आएंगे। इसलिए आते हैं सिमिलर, इसलिए होते हैं क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम ही है ना, ग्रुप तो एक ही ग्रुप के अंदर ही आते हैं ना, आपका डाइब्रोमोब्यूटेन ही कंपाउंड है, इसलिए सिमिलर हो सकता है लेकिन आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, आपके आइडेंटिकल प्रोडक्ट कभी नहीं बनेंगे, इसलिए सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ऐसे ही कंपाउंड को बोली जाती है डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्या नाम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये से बहुत सारे एग्जाम कंपाउंड है, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन लीजिए, आपका 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 ब्यूटेनॉल, कुछ भी, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें मिनिमम आपके 4 कार्बन हो कम से कम, और 4 में से 2 कार्बन कैरियल कार्बन हो और दोनों में सेम ग्रुप हो। अब एक चीज और यहाँ पर है, देखो मैंने यहाँ लिखा है इरिथ्रो और थ्रियो। इरिथ्रो थ्रियो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिथ्रो या थ्रियो, व्हाट इज डिफाइन इरिथ्रो एंड थ्रियो। यहाँ देखिए दोनों ब्रोमीन एक ही साइड है। तो ऐसे इनोसोमर्स जिसमें 2 कैरियल कार्बन के साथ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं डिफरेंट हायर प्रायोरिटी वाले, वो जब एक साइड होते हैं, हायर प्रायोरिटी के जब एक साइड होते हैं तो उनको बोलेंगे इरिथ्रो। और जब हायर प्रायोरिटी वाले जब अलग, हायर प्रायोरिटी इसलिए बोले यहाँ पर दोनों ब्रोमीन लिखा हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे एक ब्रोमीन होता है एक इथेनॉल, तब आप क्या कहेंगे, इसलिए बोला हायर प्रायोरिटी। कैरियल कार्बन के साथ जो हायर प्रायोरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी वाले जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप जो प्रेजेंट हैं, अगर वो कार्बन की एक ही साइड प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे इरिथ्रो। और दोनों अपोजिट साइड में, एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, एक राइट में तो दूसरा लेफ्ट में, तो ऐसे को बोला जाता है थ्रियो इनोसोमर्स। ये क्वेश्चन पूछता है, राइट डिफाइन इरिथ्रो थ्री, तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है। प्लस आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जीपेट का है या जो IIT JEE, उसमें भी दे दे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, आपको इरिथ्रो मैच करने के लिए देगा इस टाइप का है। तो ये है डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। लास्ट इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो है आपका मेसोमर्स या मेसोमेरिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं मेसोमर्स क्या होते हैं, मेसोमेरिज्म क्या होता है। अब है लास्ट इसमें आज के वीडियो में मेसोमेरिज्म या मेसो कंपाउंड्स। ठीक, मेसो कंपाउंड्स वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन है लेकिन उसके बावजूद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, अब इस एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में देखेंगे 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये स्ट्रक्चर है 2,3, ये स्ट्रक्चर है ये,
2 3 डायग्लोमेटिन अभी जो बताया, तो 1 2 3 4 1 और 2, पहला कार्बन आपका कार्य नहीं है, दूसरा में आपके चारों डिफरेंट है, दूसरा है और तीसरा ये 2 कार्य कार्बन है। तो इसके अनुसार 2 कार्बन है, 2 कार्य कार्बन है, तो उसके अनुसार 2 टू पावर n जो आपका फॉर्मूला होता है, तो 2 टू पावर 2 4 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसके 4 नहीं सिर्फ 3 आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब मैंने यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर आपका ब्रोमीन ब्रोमीन एक ही साइड है, तो CH3 CH ब्रोमीन CH इसका हमने ले लिया इसका क्या नाम है आपका मिरर इमेज लिया, तो मिरर इमेज में आपका ये सी। अब इसमें क्या होता है बीचों बीच, अभी इस वीडियो के सबसे शुरू में आपको बता दें प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ऐसा प्लेन, ऐसा इमेजिनरी लाइन जो किसी भी एक मॉलिक्यूल को 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देता है, और वो 2 आइडेंटिकल हाफ ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज और एक दूसरे के ऊपर ऐसे सुपर इम्पोज, मतलब अंगूठा का अंगूठा इसकी उंगली के साथ इसके साथ, तो ऐसे ही आपके कहते हैं मिरर इमेज होगी और वो एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे ही इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपको बोली जाती है। अब यही इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो है जिसमें ब्रोमीन दोनों एक साइड में है, ये आपका 1 है 2 है, ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोज है, मिरर इमेज है, सो इसके अनुसार क्या है दोनों इनएंसियोमर्स होना चाहिए, लेकिन ये इनएंसियोमर्स नहीं होते, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो उसका रीजन यही है, बीचों बीच एकदम प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है। अब इसको देखेंगे, इस कार्बन के साथ लेफ्ट में हाइड्रोजन राइट में ब्रोमीन, नीचे CH3 ऊपर CH3। अब ये मॉलिक्यूल अगर एक हाफ अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करता है, तो सेकेंड हाफ क्या, लोअर हाफ क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऐसे दूसरा ऐसे, तो आपका क्या हो गया, दोनों जो मिलेंगे तो आपके कैंसिल हो जाए, क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, सेम चीज है। अभी आपका एक आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आपका क्या नाम है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल है वो क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज में। तो जो लाइट इमर्ज होकर बाहर आएगी उस सॉल्यूशन में से वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 50 अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉक है, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को आपको कैंसिल कर देते हैं। तो प्लेन ऑफ आपका सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा मॉलिक्यूल इसमें नहीं है, सेम चीज इसी का है, तो ब्रोमीन एक तरफ ब्रोमीन दूसरी तरफ, तो ये क्या है दोनों अपोजिट है। इसमें ऐसा होता नहीं है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका ये क्या नाम है सब ये होगा, ये अगर रोटेट करेगा ऐसे, तो ये रोटेट करेगा आपका क्या नाम है, तो ये आपका ये रोटेट करेगा ऐसे, तो मतलब दोनों ही क्लॉकवाइज है। सेम चीज यहाँ, ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये आपका रोटेट करेगा ऐसे, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में कर रोटेट। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों में क्या होता है जुड़, इसमें क्या होता है जुड़ जाता है, जो आपका सम होगा वो जुड़ जाएगा। इसका अगर 1 है तो इसका भी 1 + 1 2, इसका भी 1 + 1 2 जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर अगर एक आपका क्लॉकवाइज में है, दूसरा एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक प्लस और माइनस क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर नेट आपका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा 0 होगा, यहाँ पर आपका ऑप्टिकल रोटेशन जुड़ के आएगा। यही रीजन है आपके जो क्या नाम मेजो कंपाउंड्स, ऐसे ही कंपाउंड्स को जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें क्या होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि उस कंपाउंड में आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण आपके कंपाउंड का आपका 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाता है, और 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होंगे तो एक हाफ आपका क्लॉकवाइज में, तो दूसरा हाफ एंटी क्लॉकवाइज में। आपका दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज भी है, और दोनों एक दूसरे ऊपर क्या होता है सुपर इम्पोज हो जाता है। तो इसके कारण ऐसे ही कंपाउंड को बोली जाती है मेजो कंपाउंड्स, और ऐसे फिनोमेनन को बोली जाती है मेसोमेरिज्म बोली जाती है। तो वही आपका है, यही ड्यू टू, यही मैंने यहाँ लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री स्ट्रक्चर 1 2 structure is divided into 2 identical halves which are superimposable on their mirror image. Secondly, optical rotation caused by one half of the molecule is cancelled by the, इसको बोला जाता है इंटरनल कंपनसेशन बोला जाता है। एक ही मॉलिक्यूल 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है, एक हाफ क्लॉकवाइज दूसरा हाफ एंटी क्लॉकवाइज, नेट रोटेशन 0 हो जाता है। तो इस फिनोमेनन को बोली जाती है इंटरनल कंपनसेशन बोली जाती है। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है, या कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि वाई मेजो कंपाउंड्स आपका डिस्पाइट हैविंग द कारिल कार्बन दियर आपका इन ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उसका रीजन यही है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिससे आपका क्या होता है इंटरनल कंपनसेशन होता है, मतलब एक हाफ क्लॉकवाइज तो दूसरा हाफ एंटी क्लॉकवाइज, नेट आपका रिजल्ट होता है। इसके कारण जहाँ 4 आपके आइसोमर्स होने चाहिए वहाँ पर कितना आइसोमर्स होते हैं, सिर्फ 3 ही आइसोमर्स होते हैं 4 के जगह। तो मेजो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ही कंपाउंड्स को बोला जाता है मेजो कंपाउंड्स या मेसोमेरिज्म। ठीक, तो ये आज के वीडियो में इतना ही।
एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, आपका एनेंशियोमरिज्म, डायस्ट्रोमरिज्म और आपका मेसोमरिज्म। ये 4 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने ही आने। 2 नंबर में आता है, 7 नंबर में आता है, या कभी कभी 10 नंबर दे देगा, एक्सप्लेन एनेंशियोमरिज्म, डायस्ट्रोमरिज्म एंड मेसोमरिज्म या मेसो कंपाउंड। 7 नंबर में सीधा आपको दे देता है, कभी 2 नंबर में देता है, कभी ऐसे उठा के बीच में से क्वेश्चन आपको उठा के पूछ देगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीफॉर्म के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दोगे उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। व्हाट आर ऑप्टिकल एंटीपोड्स, जो एनेंशियोमर्स को बुलाता है, ये आपका क्या नाम, इंटरनल कंपोजिशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यही आपका मेसोमरिज्म था। आज के वीडियो में इतना ही। मेसोमरिज्म, एनेंशियोमरिज्म, डायस्ट्रोमरिज्म, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़िए, ठीक है। आपका लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप क्या नाम है रेफर कीजिए। कोई आपको और भी आपको चाहिए मैं उससे, तो हमें नेक्स्ट इसके बाद से रेशमिक मॉडिफिकेशन, रेसिमाइजेशन, जो पहले यूनिट में जो आपको जो बाकी चीज़ बच गया उस आपके नेक्स्ट वीडियो में उस मैं डालूंगा, मैं आपको डालते रहूँगा। उसके अलावा कोई और भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, उसको मैं ज़रूर आपके पास इसमें बना के उसको पोस्ट करूँगा। तो तक पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो आपके डिटेल नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए होगा, जो बोर्ड पर जितना मैंने लिख दिया वो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। जितना भी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छा 90% नंबर आपको इजीली आपको ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर और भी डिटेल में चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो ये बुक मेरी है, ज्ञान पब्लिकेशंस की बुक है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक, आपका केमिस्ट्री 3 के नाम से आपका BPO-1401। इसका आपका उसमें भी है, अमेजन पे ये मेरा पड़ा हुआ है आपका, ये क्या नाम है, ये अमेजन पे ये अवेलेबल है बुक, वहाँ से आप इजीली वहाँ मंगा सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेफर कीजिए, ठीक। कोई दिक्कत कमेंट कीजिए। बाय।